बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाला। तो उसमें हमने जो है प्रेशर की बात की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद फिर हमने डेंसिटी की। तो काफ़ी जो है वो हमने टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। आज से जो टॉपिक स्टार्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए बड़े गौर से आप लोगों ने इसको समझना भी है और कम अज़ कम एक दो दफ़ा इसको आप लोगों ने घर में लाजमी जो है वो लिख लेना, क्योंकि जो लिख के चीज़ तैयार करेंगे वो आपको भूलेगी नहीं। इसलिए कोशिश किया करें लिख के जो है वो टॉपिक्स को तैयार किया करें। जी, आज का जो टॉपिक है वो है प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर जो है आपको पता है कि जो गैसेस होती हैं वो भी प्रेशर लगाती हैं, इसी तरह लिक्विड जो हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं उसके पार्टिकल। तो आज का टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि जो आपको पता है कि जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि ये इसके जो पार्टिकल हैं वो कॉन्टीन्यूस मोशन में होते हैं। और हमने पहला पॉइंट इसका यही पढ़ा था, पहला थ्योरी जो है वो काइनेटिक थ्योरी जो है उसका थर्ड पॉइंट यही था कि जो क्या करते हैं कि जो अपना मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ही लगाते हैं। तो ये जो फोर्स वगैरह लगा रहे होते हैं, साथ एरिया भी होता है, इसलिए हम कहते हैं ये प्रेशर लगा रहे हैं। और आपको ये पता है जब ये कॉन्टीन्यूस मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है इनकी डायरेक्शन जो है वो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे। लाजमी नहीं वो एक ही डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं होगी, सारी डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन में क्या करेंगे वो मूव करेंगे। अगर आप लोगों ने क्या करना हो कि अगर एक प्रेशर को चेक करने के लिए बहुत सी डिवाइसेस हैं, जैसे सेंसर, प्रेशर सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर हम यूज़ करते हैं। प्रेशर सेंसर जो है वो यूज़ करते हैं अगर जो है वो, और ये सेंसर हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे डेप्थ वेरी करती है तो प्रेशर भी क्या करता है, वो भी क्या करता है, वेरी करता है। तो ये जो है ये हमें जो है वो प्रेशर सेंसर से पता चल जाता है बारे में कि किस तरह जो है वो लिक्विड जो है वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। लेट अस सपोज करें कि आपके पास एक जो है वो एक कंटेनर है, जैसे सिलेंडर है, जिसका एरिया जो है वो ए है और हाइट उसकी क्या, डेप्थ उसकी जो है वो कौन सी है, एच है। तो उसके बाद जो है ये, और आपको पता है कि जैसे सपोज करें मैं आपको ये सपोज करें कि ये एक हमारे पास सिलेंडर है, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि एक सिलेंडर को डिप किया हुआ है। तो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, पी। उसको जो ये शो भी किया हुआ कि पी प्रेशर लग रहा है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, एच है, और एरिया इसका जो है वो कितना ए है। तो ये इसका जो है वो आपने लिखना है, कंसीडर आ सिलेंडर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट जो है वो एच है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है पीछे लिखे हुए हैं उसी को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। उसके बाद आप लोग जो है वो जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो किसके लिए होती है, D इज इक्वल टू एम ओवर वी। और जो यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा D मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू एम आ गया। तो यहाँ से ही आपने इसको स्टार्ट करना है पहले से कि एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। फिर उसको आपने चेंज करना है, फिर आपके जो है वो जैसे बुक में स्टेप दिए हैं वैसे ही। अब जो है वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, V होता है, लेकिन यहाँ तो एरिया मल्टीप्लाई बाय एज लिखा हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि एरिया जो है, ये पहले भी एक दफ़ा मैंने बताया था, एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, या ब्रेड्थ भी कहते हैं। और अगर मैं क्या करूँ, इसके साथ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट भी कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ तो एरिया हो गया ए, और जो एच है वो उसकी हाइट आ गई। उसका मतलब जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया, और अगर एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है, जैसे ये दिया हुआ। उसके बाद फोर्स आप जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है,
एम ए, और जहाँ जो हाइट आ चुकी है इसलिए जैसी हाइट आती तो आप क्या करते हैं जी लगा देते हैं। तो एरिया जो है वो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है वो हमारे पास जी बन के ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दें, एम की वैल्यू जो है वो ये है ए क्रॉस एच इंटू ये रो है, इन्होंने आर लिखा हुआ है। ये रो है, आर नहीं है, इसको रो पढ़ना है आपने, ये इस तरह होता है सिंबल इसका ऐसे ये। तो ए क्रॉस एच इंटू रो और जी मल्टीप्लाई। प्रेशर क्या होता है, पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। फोर्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें। जब आप इसको यहाँ पुट करते हैं तो आपका जो है ए से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रो जी एच। तो ये वो प्रेशर है जो क्या करता है, लिक्विड जो है वो एक्सर्ट करता है। तो ये वो वाला प्रेशर है जो लिक्विड, बहुत सिंपल सा है। आप लोगों ने सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख के वहाँ से मैथ्स निकाल लेना है। फिर आपको जैसे मैंने बताया कि एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, लेकिन अगर एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम बन जाता है। डेंसिटी जो है उसको हम रो से जार करते हैं। रो जो है ये चीज़ें में कि जितने भी फ्लूइड होते हैं उनके लिए जो डेंसिटी है वो रो ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है फिर हम पढ़ा हुआ है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन यहाँ जो है वो ए इज इक्वल टू जी है क्योंकि हाइट आ चुकी है। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद कटिंग करेंगे, उसके बाद आपका ये प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।